हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैच 99 कोचिंग सेंटर। और हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों को दे दिया है। होप सो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत मेहनत करके कंप्लीट कर ली होगी और उसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिखिए ताकि मैं उसको आप लोगों को क्लियर करके दे सकूं। नाउ द टर्न इज़ फॉर सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ने से पहले ना हम लोगों को कुछ टर्म्स जानना है। लेट्स गो फॉर क्लियरिंग ऑल द टर्म्स। क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं, चलिए। अगर क्वेश्चन देता है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the lines are repeating the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। व्हाट इज दिस टर्म A1, A2, B1, B2, C1, C2? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कुछ नहीं है। सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 प्रोवाइडिंग इन योर क्वेश्चन। सो this 5 is A1, this 7 is A2, this 4 is A नहीं, B1, this is B2, this is C1, this is C2। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सारे A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब बोला है अकॉर्डिंग कंपेयरिंग द रेशियो। चलिए कंपेयर कर देते हैं रेशियो को। 5/7 वी कैन से दैट कंपेयरिंग कैसे किया जाता है? A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2। हम बोल सकते हैं ना, ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। जो इक्वल नहीं होगा उसको नॉट इक्वल टू का साइन लगा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं रेशियो को। A1 is 5, A2 is 7, B1 is -4, B2 is 6, C1 is 8 and C2 is -9। ठीक है, ठीक है। आप अब इसको ना सिंपलेस्ट रेशियो में करके देखिए। सारी चीजों को ना सिंपलेस्ट रेशियो में कर दीजिए। क्या मैंने बोला? सारी चीजों को सिंपलेस्ट रेशियो में कर दीजिए। तो सिंपलेस्ट रेशियो में ये तो और नहीं हो सकता, ये हो सकता है 2 to the 4, 2 3 6, और तो कुछ नहीं हो सकता। सो सिंपलेस्ट रेशियो इज 5/7 इज नॉट इक्वल टू, अब इक्वल नहीं है ना। सो ये सब इक्वल नहीं है, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये नॉट इक्वल टू है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 8/-9 है ना। तो चीज़ें जो हैं वो नॉट इक्वल टू है, चीज़ें जो हैं वो नॉट इक्वल टू है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई? यहाँ तक चीज़ें समझ आई? क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ तक जब चीज़ें समझ आई तो हमको निकालना है क्या ये लीनियर पेयर इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। क्या ये लीनियर पेयर इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, है ना। ये निकालना है, क्या ये लीनियर पेयर इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, ये निकालना है ना अपने को। या करेगा तो कैसे करेगा? पैरेलल करेगा या कोइंसाइड करेगा? पैरेलल करेगा या कोइंसाइड करेगा? आपके बुक में फॉर्मूला दिया हुआ होता है, जब A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया में फॉल कर जा रहा है, मतलब कोई भी चीज नॉट इक्वल टू वाली आ जा रही है, सो वी कैन से दैट द लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता ना, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करने का तरीका देख रखा है, सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका आपने देखा है ना, तो ग्राफिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और देखिए क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये कुछ नहीं है यार, दिस इज ओनली द चैप्टर बेस्ड ऑन द फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज में। इसको सॉल्व कीजिएगा अगर विश्वास नहीं होता तो।
इसको सॉल्व कीजिएगा और ग्राफिकली प्लॉट कीजिएगा। प्लॉट करके आपको दिखेगा ये जो दो लाइन है, सपोज ऐसे और ऐसे आता है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी ये नॉट इक्वल टू हो रहा है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू हो रहा है तो वी कैन से दैट इट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो इसको नोट कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, जो आपकी मर्जी यार। ठीक है, ठीक है। अब बात आई पैरेलल कहाँ होगा और कोइंसाइड कहाँ होगा, है ना? पैरेलल कहाँ होगा और कोइंसाइड कहाँ होगा। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं और उसमें क्लियर करते हैं कि व्हेन वी राइट इट एज अ पैरेलल और कोइंसाइड कब लिखेंगे। So the next equation is 9x, क्वेश्चन है मेरे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन में आप दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोला है सबसे पहले कंपेयर कीजिए रेशियो को। चलो कंपेयर कर लेते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। एज्यूम करके चल रहे हैं, बट अगर नॉट इक्वल आएगा तो वी कैन राइट नॉट इक्वल, है ना? सो 9 बाई 18 इक्वल टू 3 बाई 6 इक्वल टू 12 बाई 24। ठीक है, काटिए 1 2, सिंपलेस्ट रेशियो में कर लिया। तो अब देखिए क्या आ रहा है, अब देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या ये आ रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो भैया ग्राफिकली प्लॉट करके देखिए, ये दोनों अगर सेम हैं, सोचिए ना, एक बार सोचिए, दिमाग लगा लीजिए। चलिए ग्राफिकली प्लॉट भी नहीं करना होगा, एक बार दिमाग लगा के देखिए। इसको अगर मैं 9 के टेबल से डिवाइड, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, ये 3 2 ज़ा 6, सॉरी 2 के टेबल से डिवाइड कर देती हूँ। 9 के टेबल से क्यों करूँ यार, 2 के टेबल से होल को डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, 2 के टेबल से होल इस सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 के टेबल से अगर डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा बताइए, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 12 ज़ा 24। ठीक है, तो आप बोल नहीं सकते यार ये इक्वेशन तो इस इक्वेशन से सेम है ना? सोच के देखिए, अगर मैंने 2 के टेबल से पूरे को डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो ये वाला जो सेकंड वाला इक्वेशन आया वो तो फर्स्ट वाला। अगर हम देख रहे हैं 2 के टेबल से डिवाइड करके, तो क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, ये जो दोनों इक्वेशन है वो तो सेम आ जा रही है। अगर सेम आ रही है दोनों इक्वेशन, सो व्हाट डू यू थिंक, अगर दोनों इक्वेशन सेम आ रही है तो यार अगर एक इक्वेशन का ये ग्राफ बनेगा तो दूसरे इक्वेशन का भी तो यही ग्राफ बनना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? अगर दो इक्वेशन सेम है तो दोनों का ग्राफ क्या अलग अलग बनेगा? नहीं बनेगा ना। व्हाट डू यू थिंक, अलग अलग बनना चाहिए दोनों का ग्राफ? नहीं बनना चाहिए ना। सॉल्व करके भी देख लो, या फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कर रखा है, सॉल्व करके भी देख लो ग्राफिकली, यार एक ही ग्राफ बनना है, दोनों ना आपस में कोइंसाइड करने वाले हैं, दोनों आपस में कोइंसाइड करने वाले हैं। सो व्हाट वी गेट द फॉर्मूला, वी गेट द फॉर्मूला a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा होता है तो कोइंसाइड होता है। ठीक है, दिमाग लगाना है यार, बिना दिमाग लगाए ऐसे नहीं चलने वाला। ठीक है, सो नाउ कम टू द एक और इक्वेशन जहां पे हम पैरेलल प्रूफ करते हैं चीजों को। ठीक है, ओके ओके, नाउ माय थर्ड इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दी हुई है, 6x माइनस 3y प्लस 10,
6x minus 3y plus 10 equal to 0. This is my first equation. And second equation दी हुई है 2x minus y plus 9 equal to 0. 2x minus y, yes, plus 9 equal to 0. ठीक है, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. चलो अब तो तुम लोग कंपेयर करना तो सीख ही गए हो यार. कंपेयर कर लो. a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. ठीक है, कंपेयर करना अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया है. चलिए कंपेयर करते हैं. क्या 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 1 इज इक्वल टू 10 बाई 9 है क्या? जल्दी से बताइए, है क्या? 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 10 बाई 9. ध्यान से देखिएगा, 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 10 बाई 9. मतलब अगर हम बोलें कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. ठीक है, अगर इन चीज़ों को, ये जो दो इक्वेशन हैं, आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो क्या दिखाई देने वाला है पता है? क्या दिखाई देने वाला है पता है? ग्राफिकली अगर प्लॉट करोगे तो ये दो इक्वेशन आपको पैरेलल दिखाई देने वाली है. क्यों एक बार क्यों भी आता है. क्यों भैया पैरेलल क्यों दिखाई देगी? हम कैसे मान लें पैरेलल दिखाई देगी? इक्वेशन प्लॉट करना आता है, सॉल्यूशन निकालना आता है. प्लॉट करके देख लो यार, क्या पैरेलल आता है? ठीक है, पैरेलल आएगा. देखो अगर सारी चीज़ें कोइंसाइड कर जाती, अगर सारी चीज़ें इक्वल हो जाती तो कोइंसाइड हो जाता है. बट सारी चीज़ें इक्वल नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस मौजूद है C1 एंड C2 में, तो वो उस चीज़ को ना पैरेलल बना देता है. क्या बना देता है? द इक्वेशन इज पैरेलल. ठीक है, डन. यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? ओके, वेरी नाइस. सो वी गॉट 3 फॉर्मूलाज. वी गॉट 3 फॉर्मूलाज. क्या क्या मिला हमको फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला मिला हमको इंटरसेक्ट वाला, है ना. पहला फॉर्मूला मिला हमको इंटरसेक्ट वाला कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया तो वी कॉल्ड इट इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. ठीक है, दूसरा इक्वेशन, यार सब इक्वल हो गए ना, सब इक्वल हो गए ना, तो वो तो सेम लाइन हो गया. अगर सेम लाइन हो गया तो वी से इट कि वो कोइंसिडेंट हो गया. ठीक है, अगर सेम नहीं हुआ, एक में डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस की वजह से वो पैरेलल हो जाएगा. डन. क्लियर 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 क्लियर. अगर हो गया है क्लियर तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए डन. तो आपको कहानी यहाँ तक तो समझ आ गई. नेक्स्ट गो फॉर द, एक और टॉपिक है इस एक्सरसाइज में जो कि समझना ज़रूरी है. वो टॉपिक है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे. क्या बोला मैंने? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे. ठीक है, कंसिस्टेंट रेशियो मतलब लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट रेशियो नहीं बोलूंगी मैं. लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है. कंपेयर द रेशियो एंड फाइंड आउट वेदर द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. चलिए समझते हैं कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं. कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? सपोज तुम्हारा इक्वेशन इज समथिंग लाइक a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c1 कर लो, इसको c2 इक्वल टू 0 कर लो. ठीक है,
ऐसा एक तुम्हारा इक्वेशन होता है, तो तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है ना, बुक में दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर A1 by A2 है इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा आपके बुक में लिखा गया है, और इसको वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जिसका वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हो, 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। और दूसरा फॉर्मूला बोला है कि अगर यार सारी चीजें इक्वल हो जाती है ना, अगर सारी चीजें इक्वल हो जाती है तो इसका होता है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं इसको, ये हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी कहलाता है क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। अब बात को समझिए, बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि ये यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमने सीखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने किया कि जब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता है तो क्या होता है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट होता है। ये हमने पहले सीखा, पहले वाले इक्वेशन में, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट होता है। तो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का मतलब क्या होगा, जो दो इक्वेशन होगी दोनों का ग्राफ होगा, यहाँ पे कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब एक जगह पे इंटरसेक्ट होना है, मतलब वन सॉल्यूशन आ रहा है इस लीनियर इक्वेशन का, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है इस लीनियर इक्वेशन का, है ना। डन। तो मैंने क्या बोला, अगर ये A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने तुमको बहुत अच्छे से सिखा दिया कि इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक जगह पे इंटरसेक्ट हुआ। इंटरसेक्ट हुआ का मतलब क्या हुआ, एक जगह का सॉल्यूशन निकला, सो वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन होता है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। दूसरा मैंने एक और आपको इससे पहले क्वेश्चन में करवा चुका कि अगर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, चलिए बताइए जल्दी से फटाफट, क्या बोलते हैं, एक बार रिमेंबर करिए, क्या होता था ये कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर दो इक्वेशन की जो लाइन है वो आपस में कोइंसाइड कर जाए, दो इक्वेशन की लाइन जो है वो आपस में कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, तो आप क्या बोल सकते हो, उसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया ना यार, उसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया। सो इट इज नोन एज मैनी सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन का वन सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन होता है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर चलिए थोड़ा सा स्पेस खाली करते हैं, ठीक है, तो कंसिस्टेंट मतलब आई होप सो कि क्लियर हुआ। ठीक है, नॉन कंसिस्टेंट एक हमारा बचा हुआ है ना, तो हमने क्या कर लिया, इंटरसेक्ट कर लिया, हमने कोइंसिडेंट कर लिया, पैरेलल वाला बचा है। तो पैरेलल का इक्वेशन क्या था, याद कीजिए, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, यही था ना पैरेलल का इक्वेशन, है ना। तो अगर ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो पैरेलल लाइन मतलब क्या, एक लाइन का यहाँ पे ग्राफ बन रहा है और एक लाइन का ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा, बताइए, कोई सॉल्यूशन है, नहीं है यार, तो नो सॉल्यूशन, ये क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन।
तो इनकंसिस्टेंट तुम्हारा जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि कंसिस्टेंट में दो इक्वेशन आते हैं, एक होता है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट वाला इक्वेशन, और दूसरा आता है कोइंसाइड वाला इक्वेशन। और यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आता है, पैरेलल अगर लाइन हो, पैरेलल अगर लाइन हो तो उसका इक्वेशन। डन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया, हो गया, चलिए अगर हो गया तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो बनता है यार, देन वी कैन स्टॉप। ओके, सो आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि ये कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है, ठीक है। सॉरी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्या बोल, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो द इक्वेशन इज लाइक क्या है, 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। चलिए हम क्या करते हैं, इसके a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 रेशियो में हमने इसको ले लिया, ठीक है। नाउ 3/2, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयर कर लिया आपने, डन, कंपेयर हो गया, हुआ कंपेयर, हुआ कंपेयर। तो यार यहीं पर दिख रहा है दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो क्या बोलते थे हम इसको, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। नॉट इक्वल है तो क्या बोलेंगे, बस इसी से कंक्लूड कर लेंगे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इसी से कंक्लूड कर लिया मैंने। तो अगर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट होता है तो वी कैन से दैट कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए एक और, ठीक है। द सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8 and the second question is 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9, ठीक है। चलिए कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर हम पहले ऐसे लिखते हैं उसके बाद हम नॉट इक्वल होगा तो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। सो 2/4 = -3/- 6/8/9, ठीक है, ठीक है। अरे यार यहाँ पे तो माइनस होगा ना, ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन इज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस लगाओ, चलो ठीक है, फिर भी नॉट इक्वल टू आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए कंपेयर कीजिए। सो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, बट ये तो नहीं होगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। तो क्या हो रहा है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal not equal to c1/c2, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन था, जल्दी से बताइए, ये किसका इक्वेशन था, जल्दी से, पैरेलल लीनियर इक्वेशन, यार क्या, पैरेलल लीनियर इक्वेशन का ये इक्वेशन था, है ना, पैरेलल लीनियर इक्वेशन का ये इक्वेशन था। सो अगर ये पैरेलल लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन हो सकता है तो वी कैन से दैट इट इज इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है ना, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, होमवर्क करिए
और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, तो इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन 2x minus 2y, 2x minus 2y minus 2 equal to 0, and the next equation is 4x minus 4y minus 5 equal to 0, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो बताना ही है, साथ साथ ग्राफिकली भी प्लॉट करना है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, कॉम्प्लिकेट नहीं किया, चीज़ों को मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। ग्राफिकली भी प्लॉट करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus y minus 6 equal to 0, and the next equation is 4x minus 2y plus minus 4 equal to 0, ठीक है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहे। आई होप सो इतना बताने के बाद आपका जो ये एक्सरसाइज है ना वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत करते रहिए। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।